धीरे धीरे प्यार का सपना दिखा रहा है कोई। धीरे धीरे फिर से अपना बना रहा है कोई। ये खुदा, ये मोहब्बत है या फिर से चूना लगा रहा है कोई। तो चलिए, हम भी आ गए हैं, तुम भी आ गए हो, तो फिर देर किस बात की। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपका जो पहला सवाल है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। इसमें 4 सवाल है आपको। ये आपका जो एंगल है वो डिग्री में दिया गया है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करके बताना है। तो पिछले वीडियो में हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाए हुए थे। उसके लिए क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी डिग्री में अगर एंगल है तो उस डिग्री में हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाता था। और उसी तरह से अगर एंगल रेडियन में है तो उस रेडियन एंगल में 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कन्वर्ट होके किस में बदल जाएगा, रेडियन फॉर्म में। जहां पर पाई के हम लोग वैल्यू कितना लेना है, 22/7। ये बात का चर्चा हम लोग कल किए थे। अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला सवाल से। पहला है आपका 25 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। बहुत आसान है। हम लोग क्या है फॉर्मूला इसका कन्वर्ट करने का, 25 इंटू π/180। 5 से काटिए, 5 × 5 = 25 और 36 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5π/36 रेडियन। आंसर हो गया। अब इसका सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला में यहां पर छूटा हुआ है, यहां मिनट का सिंबल होगा। यह आपका 30 मिनट है। तो सेकंड बनाते हैं हम लोग। सेकंड में है आपका -47 डिग्री और फिर 30 मिनट। अब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखे हैं। यहां डिग्री के साथ साथ जो एंगल है वो मिनट में भी आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें एंगल को पूरी तरह से डिग्री में बदलना होगा, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहां मिनट में आपको नहीं रखना है। तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां माइनस है, माइनस से आपको डरने का जरूरत नहीं है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 47 आपका डिग्री में है, तो 47/1 लिखिए। अब यहां है आपके पास 30 मिनट, तो 30 मिनट को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 30 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना करने से आपका पूरा ये एंगल है डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब इक्वल टू, यहां से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और 3 दूना 6 इक्वल टू -47/1 और प्लस में 1/2। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 2। तो यहाँ 1 से 2 में 94 प्लस में 1 इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू आया -95/2 डिग्री। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन फॉर्म में। तो आप रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -95 × 2 π/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 5 से काटिए, 19 बार में जाएगा, ये 36 इक्वल टू आपका आंसर कितना हो गया, -95 और डिवाइडेड बाय 22। आपका ये बदल चुका है रेडियन फॉर्म में। तो जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा, यहाँ पर डिग्री के साथ में मिनट में भी चला गया था, तो इस कंडीशन में हम लोग टोटल को, पूरे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके वो रेडियन वाला फॉर्मूला π/180 मल्टीप्लाई करना है। क्लियर बात।
आगे आते हैं तीसरा वाला। ये तो बहुत आसान है, आप खुद से बना लोगे। तीसरा में कितना है? 240 डिग्री। इसको बदलना है, बहुत सिंपल। क्या करेंगे? 240 गुना में पाई बाई कितना? 1/80। 0 से 0 कैंसल, और 6 चौका और 6 तिया 18 इक्वल टू 4π/3 रेडियन एंगल। कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 में हम लोग क्या करेंगे? 520 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। फिर से वही फॉर्मूला, 520 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसल, 2 26 बार में 9 इक्वल टू कितना आया? 26π/9 रेडियन। आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका दूसरा सवाल हम लोग बनाने, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। आपको पाई का वैल्यू लेना है 22/7। अब उल्टा, पहला सवाल था कि उसमें हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरा में क्या है कि इस बार सवाल आपको रेडियन में ही दिया है, कन्वर्ट करके आपको डिग्री में लाना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है कि रेडियन में 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। 11/16 है, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। बदल के किस में आ गया? डिग्री में। फिर पाई का वैल्यू देखिए कितना लेने बोला है? 22/7। 11/6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22, और 7 नीचे आता तो फिर से यहाँ ऊपर चला गया ये। अब कैंसिल कीजिए, 11 दूना 22, 2 90, फिर 8 2 5 45। अब गुना कीजिए, 45 इंटू 7 कितना आया? 7 5 35 के 5, हाथ में 3, और 7 चौका 28 और 3 31/8 डिग्री। अब बहुत लड़के इसको इतना आंसर छोड़ देते हैं, नहीं, गलत है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उसको डिवाइड करके पहले तो डिग्री में लाएंगे, फिर अगर मिनट में आ रहा है तो मिनट में लिखेंगे, और फिर सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ये आंसर नहीं लिखना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है रफ में। देखिए हम भी इधर रफ में आ गए हैं। नीचे कितना है? 8 से डिवाइड कीजिए किसको? 315 को। कितना बार में जा रहा है? 8 तिया 24, कितना आया? 7 और फिर 5, 8 9 72, कितना बचा? 3। देखिए पहले ये 315 डिग्री में था, तो जब हम डिवाइड किए तो यहाँ पर 39 डिग्री में आएगा। ये भी यहाँ शेषफल किस में आया? डिग्री में। तो हम इसको लिख सकते हैं अभी 39 डिग्री। लेकिन पूरा तरह से तो कटा नहीं था, 3 डिग्री अभी भी बच रहा है, और 8 से तो अब भागा लगेगा नहीं। तो अब क्या करना है कि इस डिग्री को हमको कन्वर्ट कर देना है किस में? मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे? 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 3 डिग्री में कितना होगा? 180 मिनट। अब ये आपका मिनट से जब गुना हुआ है तो 8 को डिवाइड कर देना है इससे, 180 से। यह आपका मिनट में आ चुका है, डिवाइड कीजिए। 8 दूना 16, कितना बचा? 2 0। 8 दूना 16, कितना बचा? 4। तो इस बार जो यहाँ पर भागफल आया है कितना? 22 मिनट में। तो यहाँ फिर से हम लोग लिख लेंगे 22 मिनट। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर शेषफल बच रहा है। और किस में? मिनट में। इस बार मिनट से हम लोग किस में जाएंगे? सेकंड में। जब मिनट से भी छोटा एंगल बनेगा तो हम सेकेंड एंगल में जाएंगे। तो सेकेंड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से 60 से मल्टीप्लाई। इस बार ये जब यहाँ सेकेंड से हम मल्टीप्लाई किए तो कितना सेकेंड हो गया? 240। इसको आप फिर से डिवाइड कीजिए किससे? 8 से। तो 30 बार में ये पूरा 240 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो आपका यहाँ पर सेकेंड आया। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और फिर 30 सेकेंड। ये आपका आंसर रहा। समझ में आया? फिर से ये हम इसको रेडियन था, रेडियन से कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? डिग्री में। आप फॉर्मूला लगाएं 180/पाई, पाई का वैल्यू भी रख दिए और यहां पर आ गया फ्रैक्शन में, तो इसको आंसर आपको नहीं छोड़ना है, 8 से भागा दीजिए। भागा देने के बाद अगर फिर से बच रहा है डिग्री में तो इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करके। फिर से आप जब मिनट में कन्वर्ट करके इसको डिवाइड किए, फिर से पूरा तरह से कैंसिल नहीं हुआ, देखिए यहाँ 4 बच गया था, तो फिर से आपको इसको सेकंड में ले जाना है। सेकंड में ले जाने के लिए फिर से 60 से गुणा करेंगे और फाइनल में 240 को यहाँ लाए, पूरा तरह से कट गया, तो ये 30 सेकंड में चला गया। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला सवाल देखते हैं, -4 डिग्री। -4 डिग्री खुद से ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके। -4 रेडियन में है, सॉरी रेडियन में है। हमको कन्वर्ट किस में करना है? इसको डिग्री में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, बस कुछ भी नहीं। पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7 इक्वल टू -4 इंटू 180/22। नीचे 7 आता तो हम ऊपर डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, कैंसिल कीजिए। 2 दूना 4, 2 11 हैं 22, पूरा तरह से कटा नहीं, तो 7 दूना 14 और 180 गुना कर लेते हैं। 4 चौक 72, 18 इकाई 18, 2 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2, 252, एक यहाँ 0 था। 2520 आया है गुना करने पर। ये कितना आया? 2520 और नीचे कितना है? 11। कन्वर्ट किस में हो चुका है? डिग्री में। अब तो हम इतना आंसर छोड़ेंगे नहीं, ये फ्रैक्शन में आ चुका है। अभी हम जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में बनाए हैं। क्या करना है? अब इसको डिवाइड कर देना है 11 से। किसको? 2520 को। आइए रफ में हम लोग डिवाइड करते हैं। 11 25 20, बिल्कुल शांत मिजाज से इसको डिवाइड कीजिए। 11 दूना 22, कितना बचा? 3 2, फिर 11 दूना 22, कितना बचा? 10 और एक 0 ऊपर वाला। 11 9 99, कितना बचा? एक। पहले ये हमारा डिग्री में था तो यहाँ भी किस में आया? डिग्री में। यहाँ भी किस में आया? डिग्री में। पूरा कटा नहीं है अभी, 229 डिग्री आया है। हम यहाँ पर लिख लेंगे 229 डिग्री। फिर देखिए डिग्री को अब किस में कन्वर्ट कर देना? जो यहाँ पर बचा हुआ है मिनट में, और मिनट में बदलने के लिए 60 से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। फिर से 11 से भागा देना इस बार। किसको? 60 को। 5 बार, 11 पचे 55, कितना आया? 5। ये किस में आ रहा था? मिनट में। ये भी मिनट में, ये भी किस में बचेगा? मिनट में। फिर से यहाँ लिख लेते हैं कि 229 डिग्री 5 मिनट, लेकिन अभी भी पूरा तरह से ये कैंसिल नहीं हुआ है। अब इसको सेकंड तक ले जाएंगे, 60 से इस बार गुना करेंगे तो कितना हो गया? 11 भागा में 11 से ही भागा देंगे, 300। 11 दूना 22 और फिर 8 0, 11 सत्ते 77, 3। ये सेकंड में था, ये भी सेकंड में आया है, ये भी सेकंड में आया है, तो हम लोग यहाँ कितना लिख लेंगे? 27 सेकंड। अब तुम लोग सोचता होगा सर अभी भी तो पूरा तरह से नहीं कटा, अब क्या करेंगे? अरे भाई, जब चोर को हम सिखा रहे हैं कि तुम शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ, और वो नहीं सीखेगा तो नहीं सुधरेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हैथर है वो, हैथर को वैसे छोड़ देते हैं। तो इतना आपका आंसर हो गया। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। रफ रहने दें क्या? नोट कीजिएगा। ठीक है। 3 और 4 इसका बहुत ही आसान है, बोले तो पूरा सिंपल। कैसे बनाओगे? बना दे, चलो बना देते हैं।
तीसरा 5 π/3। सिंपल सी बात है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कीजिए। इस बार पाई का वैल्यू बैठाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई से पाई कैंसल, 360 बार में इक्वल टू कितना, 60 × 300 डिग्री, आंसर हो गया। इसका 4 देखो, 7 π/6 है। सिंपल सी बात है, 7 π/6 को 180/π से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई गयो काम से, 6 30 30 7 210 डिग्री। सिंपल था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं, ये व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक चक्का है, जैसा कि आप लोग यहाँ फोटो में देख रहे होंगे। ये पूरा 1 मिनट में, जैसे यहां से अगर घूमना स्टार्ट किया, मान लीजिए कि यहां से ये पूरा यहां से घुमा और फिर यहां, इसको हम बोले एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट में ये चक्का 360 बार घूम रहा है। जैसे ये पूरा यहां से 1 हुआ, 2 हुआ और फिर 3 हुआ। इस तरह से 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 360 रिवॉल्यूशन। फिर बोलता है कि 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन एंगल बनाएगा। मान लीजिए चक्का है, 1 मिनट में जब ये पूरा एक बार घूमेगा तो डिग्री में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। जब चक्का एक बार पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री, जब 2 बार घूमेगा तो 360 और फिर से 360, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 × 360। अगर चक्का 3 रिवॉल्यूशन किया तो इसका मतलब 360 डिग्री बनाया, फिर 360 डिग्री बनाया, फिर 360 डिग्री बनाया, तो हम इसको बोल सकते हैं 3 × 360 डिग्री। 3 बार वो घूम रहा है। यहां पर आपका चक्का बोल रहा है कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मार रहा है। इसका मतलब 360 बार 360 डिग्री का एंगल बनाएगा क्या। तो फिर पूछता है कि 1 सेकेंड में ये कितना एंगल बनाएगा, और रेडियन में, रेडियन में एंगल निकालना है। यहां लिख लेते हैं हम लोग, सिंस एंगल ट्रेस्ड बाई व्हील इन 60 सेकेंड इक्वल टू 360 × 360 डिग्री। 360 बार ये घूम रहा था तो 360 बार 360 डिग्री का एंगल बनाया। इसलिए 60 सेकेंड हम क्यों लिए जान रहे हैं ना, क्योंकि यहां सेकेंड में पूछा, इसलिए 1 मिनट को हम सेकेंड में, एक ही नियम पढ़े हैं ना, इसीलिए एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360 × 360 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 6 × 6 = 36, कितना आया 360 और इंटू में 6। लेकिन ये तो आपका आया है डिग्री में, डिग्री में आ गया है, जबकि हमको निकालने किस में बोला है, रेडियन में। तो फिर रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 × 60, वही फॉर्मूला π/180, इसको कैंसिल कीजिए 2 बार में, इक्वल टू कितना हो गया 12 पाई। ये आंसर है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। दरअसल इसमें क्या हो रहा है कि आपको एंगल निकालना है। एक सर्कल है, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। फिर बोल रहा है कि इसका आर्क ऑफ लेंथ है 22 सेंटीमीटर। आर्क ये वाला ना, मान लीजिए कि यहां से यहां इसका है 22 सेंटीमीटर, ये आर्क है 22 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसका एंगल निकालिए, हमको ये वाला एंगल निकालना है, थीटा। थीटा कितना होगा, तो कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो फॉर्मूला क्या होता है कि सिंस थीटा इक्वल टू L/R। तो L कितना दे रखा है, L है 100, नहीं 22, R कितना है 100, कैंसिल कीजिए 11
और फिर 50, तो हमको डिग्री में बोला था ना, फाइंड द डिग्री मेजर, तो आपका यहाँ पर आया है 11/50। ये आपका कन्वर्ट होकर किस में आ गया है, रेडियन में, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इस फॉर्मूला से अगर हम एंगल निकाल रहे हैं तो हमेशा वो रेडियन फॉर्म में देगा। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11/50 इंटू 180/20t, और फिर यहाँ पर 7 ऊपर ले जाएंगे। अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 2, 11, 11 से ये कैंसिल, तो 18 गुना 7 कितना हो गया, 8 सतह 56 के 6, हाथ में 5, 7 का 7 और 5 12, और डिवाइडेड बाय सही है ना, 126/5। तो ये आपका आ गया है डिग्री में। फिर से डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए, रफ में आपको रफ में कैलकुलेशन करना है। तो 5 और 126, 5 दूना 10, 2 6, 5 5 25, 1 यहाँ हुआ डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में था, पूरा तरह से कैंसिल हुआ नहीं। अब लोग फिर से इसको मिनट में बनाएंगे, इंटू 60, तो 5 डिवाइडेड बाई 60, 5 12 हैं 60, ये किस में बन गया था, मिनट में, यहाँ मिनट, यहाँ मिनट, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, वो रफ में कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका 25 डिग्री और फिर 12 मिनट, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 को देखते हैं। 5 में बोल रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। एक सर्कल बोल रहा है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। हम लोग थोड़ा सा इसका फोटो बना लेते हैं, ये रहा सर्कल का फोटो। इसका डायमीटर कितना बोला है, इसका डायमीटर बोला है 40 सेंटीमीटर। यहां से पूरा यहाँ का जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है। यार ये पूरा यहां से 40 सेंटीमीटर, तो हम लोग एक पार्ट को इसको कितना बोल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर, इधर भी कितना बोल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, छोटी जीवा, ये यहां पर इसका भी लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग इस पॉइंट से इसको यहां पर मिला देते हैं, यहां, तो इसका भी लेंथ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप इसके किसी भी सर्कल के सेंटर से कहीं भी आप इसको मिला दीजिए तो वो तो हमेशा रेडियस ही होगा, और रेडियस का यहाँ पर देखिए कितना दिया गया, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड 20 सेंटीमीटर का है। हमको इसमें निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमको एल निकालने बोला है, तो हम जानते हैं कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L/R। तो यहाँ से एल का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो किसके बराबर होगा, थीटा इंटू आर के, यही ना फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास रेडियस तो मालूम है 20 सेंटीमीटर, यहां पर बैठा देंगे 20, एंगल थीटा मालूम नहीं है। दरअसल आप इसको गौर से फिगर को देखिए तो तीनों साइड इस ट्रायंगल का बराबर है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल टोटल 60 डिग्री होगा ना, तो लिखेंगे सिंस, इसका नाम ले लेते हैं AOB, सिंस AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा किसके बराबर होगा, 60। लेकिन हम जान रहे हैं कि इस फॉर्मूला में अगर हमको थीटा लगाना है तो वो हमको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लगा सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म,
3 खत्म, इक्वल टू कितना आएगा पाई बाय 3। यहाँ से इसलिए एल का जो वैल्यू होगा थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 3, और फिर आर कितना है 20, तो आंसर कितना हो गया 20 पाई बाय 3। ये आपका आंसर रहा। है ना, बहुत सिंपल, थोड़ा सा समझना था क्वेश्चन को। फिर आगे का देखते हैं हम लोग। इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यहां पर दो सर्कल का बात कर रहा है। हम एक सर्कल बनाते हैं, ये है सर्कल 1। अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अरे अच्छा बन जा तू, इज्जत का सवाल है भाई, ठीक बना ना, बिल्कुल। एक और सर्कल बनाते हैं, ये वाला। दो सर्कल बना दिए, साइज वो कंफर्म नहीं, छोटा बड़ा हो सकता है। यहां बोल रहा है कि जो पहला वाला सर्कल है इसको हम सर्कल 1 नेम कर देते हैं, सर्कल 1। चलो ऐसे लगा दिए, सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। पहला वाला सर्कल जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये वाला जो सर्कल है यहाँ एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, और दूसरा वाला जो सर्कल है ये आर्क के साथ कितना एंगल बना रहा है 75 डिग्री। एक 60 डिग्री, एक 75 डिग्री। इसका बोल रहा है कि रेडियाई, रेडियाई दरअसल रेडियस का प्लूरल वर्ड है। यहाँ पर दोनों के रेडियस को रेडियाई बोला गया है। तो इसका रेडियस का हम लोग नाम क्या ले सकते हैं R1, और ये सर्कल 2 वाला का रेडियस R2। इसका कोड को हम लोग L1 बोल सकते हैं, इसको L2। थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, थीटा 2 कितना है 75 डिग्री। तो उस फॉर्मूला में हमको लगाने के लिए रेडियस वाला थीटा को सबसे पहले रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्या लिख लेते हैं, थीटा 1 किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर, तो इसको हम पाई बाय 180 कर देते हैं। कन्वर्ट होके किस में हो गया रेडियन में। उसी तरह से थीटा 2 हमारे पास है, थीटा 2 कितना हो जाएगा 75 इंटू में पाई बाय 180, ये भी कन्वर्ट होके रेडियन में आ गया। हमको निकालना है दोनों के रेडियस का रेशियो। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर देखे थे, थीटा इक्वल टू कितना होता है L बाई आर। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दें तो थीटा आर किसके बराबर होगा L के, तो आर किसके बराबर है L बाई थीटा। L आर किसके बराबर L बाई थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो हमको निकालना क्या है दोनों के रेडियस का रेशियो। तो हम R1 और R2 यहां लिख लिए, R1 और R2 का रेशियो निकाल रहे हैं। तो R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 बाय थीटा 1, क्योंकि 1 2 हम नेमिंग किए हुए हैं। तो यहां लिख लेते हैं इसको, R1 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय थीटा 1, और R2 कितना हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय थीटा 2। हम इसको बढ़िया से लिखना चाहें तो L1 बाय थीटा 1 और थीटा 2 जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय कितना होगा L2 के। अब क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से फिर से देखते हैं कि इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ये जो आर्क है आपका सेम लेंथ का है, इसका मतलब L1 और L2 दोनों बराबर नहीं होंगे, आर्क ऑफ सेम लेंथ। तो L1 और L2 हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों यहां पर बता देंगे कि सिंस L1 बराबर था किसका L2 के। अब हमारे पास कितना बचेगा R1 बाय R2, ये किसके बराबर है थीटा 2 बाय थीटा 1 के बराबर। थीटा 2 अभी हम निकाले हैं रेडियन फॉर्म में, कितना है 60 इंटू पाई बाय 180, और फिर डिवाइडेड बाय 25 इंटू पाई बाय 180। ये पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, तो काटेंगे 5 4 15 चौका 60 और 15 पचे 75। यहाँ देखिए इसके बाद R1 बाई R2 किसके बराबर आया 4 बाय 5 के। हम रेशियो निकालना चाहते हैं, इसलिए R1 रेशियो R2 किसके बराबर हो जाएगा 4:5 के। ये आंसर हो गया।
क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग आखिरी सवाल कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। पेंडुलम इस तरह से होता है ना, ये पेंडुलम बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना बोला है 75 सेंटीमीटर। ये वाला जो लेंथ है यहां से यहां का, ये पूरा वाला लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, पहला दूसरा तीसरा अलग अलग डिस्क्राइब कर रहा है। ये पेंडुलम इस तरह से ये हिलता नहीं रहता, ये इस तरह से कुछ यूं। तो यहां देखिए अगर हम इसको पूरा एनर्जी लगा दें पेंडुलम में तो ये पूरा गोल नहीं घूम जाएगा। तो यहां जो नीचे घूम रहा है अभी इतना, वो क्या बनाएगा आर्क बनाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा सर्कल। क्योंकि पेंडुलम सोच लो कि अगर हम इसको पूरा घुमा दें कुछ इस तरह से घूम नहीं जाएगा, सर्कल बना देगा। तो ये पेंडुलम किसका काम करेगा रेडियस का। हम यहां पर लिख लेंगे सिंस आर किसके बराबर है 25 सेंटीमीटर का। और पहला वाला हम पहला सवाल बना रहे हैं। अब ये 10 सेंटीमीटर जो दिया है वो आर्क दिया है, इसका मतलब एल दिया है। एल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगल। तो सिंस थीटा किसके बराबर होता है एल बाई आर का। एल कितना है 10, आर कितना है 25, 5 दूना 10, 5 15 75 इक्वल टू 2/15 रेडियन। यही आंसर है इनका। दूसरा देखो बहुत सिंपल है, दूसरा में जब बनाएंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई आर। एल इस बार कितना 15 ले लेना है, आर किसके बराबर 25, 15 इकाई 15 पचे 75 इक्वल टू कितना हो गया 1/5 रेडियन। ये भी आंसर। इसका तीसरा वाला देखिए 21 सेंटीमीटर इस बार लेना है। सिंस थीटा किसके बराबर एल बाई आर। एल इस बार कितना लेना है 21/25। तो यही इनका 3 से काट सकते हैं, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 बचे 15 इक्वल टू 7/25 रेडियन। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। लव यू ऑल।